मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम लोग बाइबल के वचन से जानने वाले हैं बाबुल की मीनार का बनाना और परमेश्वर द्वारा भाषा में गड़बड़ी का किया जाना। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती थी और सभी लोग एक दूसरे को समझ सकते थे। उस समय लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और सभी एक ही समूह में एकत्र होकर रहते थे। अचानक इन मनुष्यों में एक ऊंची इमारत बनाने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर एक बड़ी इमारत बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वे इस इमारत के माध्यम से अपनी महिमा को बढ़ाएंगे और स्वर्ग की ओर पहुंचेंगे। यह इमारत उनकी अहंकारी मानसिकता का प्रतीक थी। लोगों ने यह इमारत बनाने का काम शुरू किया और वे सभी मेहनत के साथ मिलकर काम करने लगे। वे अद्भुत और विस्मयकारी ढंग से काम कर रहे थे और इमारत को उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। लोग खुश थे और अपने आप को महान समझने लगे, इस उम्मीद में कि वे परमेश्वर को भी धोखा दे सकेंगे और स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ सकेंगे। परंतु परमेश्वर को यह सब देखने की इच्छा नहीं थी। हालांकि वह नींद में सोते समय भी सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अचानक जब परमेश्वर ने यह देखा तो वह तत्परता से उठे। उन्होंने नोए को बुलाया और परमेश्वर ने उससे कहा, अब हमें नीचे जाने दो। वहाँ लोगों की भाषा एक हो गई है और वे लोग कुछ भी सोचने और करने में समर्थ हो गए हैं। अब हमें उनको थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वे अपनी इच्छाओं से गलत काम को पूरा ना कर सकें। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्यों की बातचीत में बाधा डालने के लिए विभाजन की योजना बनाई। उसने मनुष्यों के बीच भाषा को विभाजित कर दिया ताकि वे अलग अलग भाषा में बोलें और एक दूसरे को समझ न सकें। भाषा बदलते ही लोग अचानक एक दूसरे की भाषा से अनजान हो गए। वे एक दूसरे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और आखिर अंत में उन्हें अपने बंधुओं और परिवार से अलग होना पड़ा। वे इस दुखद परिस्थिति से बहुत विचलित थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या हो सकता है। समय बीतने लगा। लोग अब भूलने लगे कि वे पहले एक ही परिवार थे। उन्होंने एक दूसरे की अस्तित्व को भी भुला दिया और बहुत दूर दूर तक छलावे में पड़ गए। इस विभाजन के कारण वे अलग अलग क्षेत्रों में बस गए, जहां उन्हें अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे की सहायता नहीं मिलती थी। इस तरह परमेश्वर ने उनकी इमारत बनाने की योजना को पूरी तरह कब विफल कर दिया कि उन्हें पता तक नहीं चला। यह घटना हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबसे पहले यह दिखाती है कि अहंकार और घमंड किसी को भी परमेश्वर के सामने नहीं करना चाहिए। लोगों ने अपने अहंकार के कारण परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की और उन्हें सजा भी मिली। दूसरे, यह बताती है कि अपने अहंकार के कारण हमें अन्य लोगों को तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है। हम सभी परमेश्वर के जरिए बनाए गए हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य भी एक होना चाहिए, जो है परमेश्वर की आराधना और सेवा। हमें सभी मनुष्यों द्वारा की गई परमेश्वर की महिमा को सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। तीसरे, यह हमें यह बताती है कि अच्छा संगठन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के बीच अच्छे संबंध और समझदारी होने पर हमारी प्रगति निर्भर करती है। वहाँ संगठित और एकजुट समुदाय होने से हम अपनी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अधिक सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस संगठन से हमें सही काम को करना चाहिए, ना कि परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम को करना चाहिए। चौथे, यह बताती है कि अच्छी संवेदनशीलता और व्यापारिक योजना के बिना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं है। परमेश्वर ने लोगों के अहंकार को तोड़ने के लिए उनकी भाषा बदल दी और उन्हें अलग अलग भाषा में बात करने के लिए मजबूर किया। इससे लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए और उन्हें दूसरों से सहयोग नहीं मिल पाया। अंत में यह हमें यह बताती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमें उनका समर्थन प्राप्त होता है। वे हमेशा हमारे पास होते हैं, हमें देखते हैं और हमारे अच्छे कर्मों को बढ़ावा देते हैं।
हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सफलता और समृद्धि केवल अहंकार से नहीं मिलती है, बल्कि परमेश्वर की कृपा और एकता के माध्यम से होती है। इन वचनों से परमेश्वर की महिमा हो।